हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ और मार्जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे कि हम सीएसएस यूज़ कर रहे हैं, तो सीएसएस हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज के लिए। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इट्स इम्पोर्टेंट आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि सारी चीज़ें माइंड में क्लियर होती चले। क्योंकि सीक्वेंस में हमें सारी चीज़ें सीखनी है। तो आफ्टर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ और मार्जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मार्जिन प्रॉपर्टीज़ में फ़ॉन्ट की फैमिली, फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट का स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे हमारे वेब पेज के लिए। तो जो भी वेब पेज में एलिमेंट होगा उसमें फ़ॉन्ट की फैमिली जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, उसका जैसे वर्दाना हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, इस टाइप से हम फ़ॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ 16 पिक्सल होता है, लेकिन हम उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे इटैलिक हम कर सकते हैं, इटैलिक मतलब तिरछा कर सकते हैं फ़ॉन्ट को या फिर नॉर्मल भी हम रख सकते हैं, ओके? तो ये तीनों चीज़ें आज हम यूज़ करेंगे और उसके बाद मार्जिन प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जैसे मार्जिन का मतलब होता है कि वेब पेज के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है या एलिमेंट है, उसके जो स्पेस होता है, ठीक है? मतलब कहाँ से जो पैराग्राफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कितना स्पेस छोड़ना है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से और बॉटम से। तो कितना स्पेस हमें छोड़ना होता है, कितना मार्जिन हमें छोड़ना होता है, उससे रिलेटेड होती है मार्जिन प्रॉपर्टीज़। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ एक बार और हम कोडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे? यस, एचटीएमएल टैग। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा हेड टैग और आफ्टर दैट हम यूज़ करेंगे टाइटल टैग का। अब यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल है ही, ठीक है? टाइटल टैग के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं टाइटल हम जैसे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ ही दे देते हैं। और उसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज़ कर देंगे, टाइटल हमने दे दिया। अब यहाँ पे जैसे हमें यूज़ करना है स्टाइल टैग, देखो हमें हेड के हेड को बिना क्लोज़ किए स्टाइल टैग का यूज़ करना है। स्टाइल टैग को ओपन करना है क्योंकि हेड टैग के अंदर ही हम स्टाइल टैग का यूज़ करके जो भी टेक्स्ट के ऊपर या फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई करना है वो स्टाइल टैग के अंदर हम पहले ही डाल देंगे, ठीक है? तो स्टाइल टैग को ओपन करके हम यहीं पे जैसे जो भी पैराग्राफ हम टाइप करेंगे या जो भी हेडिंग हम देंगे अपने पैराग्राफ को, उसके लिए जैसे H1 हेडिंग में दूँगी, जैसे हमने हेडिंग के बारे में डिस्कस किया था H1 से H6 तक, तो H1, H2 कोई भी हेडिंग टैग हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने H1 का यूज़ किया है और उस H1 टैग का जब मैं यूज़ करूँगी, जब मैं हेडिंग दूँगी, तो उसके ऊपर क्या-क्या चाहिए मुझे, वो चीज़ें मैं पहले ही यहाँ स्टाइल टैग के अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है? तो H1 के अंदर मुझे क्या-क्या चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट की फैमिली, तो फैमिली के अंदर अब कोलन लगा के यहाँ पे मैं कर देती हूँ एरियल ब्लैक या एरियल, ठीक है? और सेमीकोलन लगा के हम यहाँ पे कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, साइज़ भी हमें चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगी यहाँ पे कोलन लगा के कितना भी साइज़ जैसे हमने कर दिया यहाँ पे 50, हेडिंग है तो थोड़ा बड़ा लेते हैं, 50 पिक्सल हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है? और सेमीकोलन लगा के हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट हमें कलर लिखना है, फ़ॉन्ट नहीं लिखना है, ठीक है? तो कलर लिख के यहाँ पे हेडिंग का कलर मैं दे देती हूँ यहाँ पे रेड और सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद उसका और भी जैसे हमें उसका स्टाइल भी चेंज करना है ना, तो नॉर्मल या इटैलिक जो भी हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया फ़ॉन्ट डैश लगा के स्टाइल और कॉलन लगा के जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे इटैलिक कि मुझे स्टाइल इसका इटैलिक चाहिए। तो तीनों प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी, फ़ॉन्ट साइज़ भी, फ़ॉन्ट स्टाइल भी। कलर हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ से लिया है, नॉट एन इश्यू, वो हम कर चुके हैं तो आई आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो जो भी मेरी हेडिंग 1 में मैं लिखूँगी उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, ओके? और अब मुझे पैराग्राफ के अंदर क्या-क्या अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी हम पी लिख के और इसके अंदर
जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ कि यही सारी चीज़ें मुझे अपने पैराग्राफ के लिए भी चाहिए, बट उसमें थोड़ा-सा चेंज कर देंगे हम, ठीक है? उसको थोड़ा-सा चेंज इसमें क्या कर देंगे, एरियल ब्लैक कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन या और भी कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे एरियल जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारी हेडिंग है ना, इसलिए हमने 50 पिक्सल लिया है। लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ में तो हम थोड़ा-सा कम साइज़ ले सकते हैं, नो इश्यू। अब हेडिंग का हमने रेड ले रखा है, इसको हटा के हम कोई और कलर ले लेते हैं। जैसे मैं कर देती हूँ यहाँ पे ग्रीन, कि जो भी पैराग्राफ होगा हमारा उसका कलर ग्रीन आएगा। स्टाइल इटैलिक रहने देते हैं या हटा दें? चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि हेडिंग के लिए था ये इनफ है, बस हेडिंग पे ही हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? और इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। तो पैराग्राफ के लिए भी और हेडिंग के लिए भी दोनों के लिए हमने प्रॉपर्टीज यूज कर ली हैं। अब यहाँ से हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं, इसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका। और हेड टैग को भी हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या ओपन करना है, बॉडी टैग, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही अब हम सारी चीजें यूज करेंगे। जैसे अब हमने यूज किया सबसे पहले हेडिंग टैग, हेडिंग 1 टैग, क्योंकि हेडिंग 1 के लिए ही हमने सारी चीजें ऊपर यूज की हैं। हेडिंग 1 में हम जो भी पैराग्राफ होगा, जैसे मैं कंप्यूटर के बारे में कोई पैराग्राफ लिखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 में कंप्यूटर लिख दिया और इसको हमने कर दिया क्लोज यहाँ पे। तो कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर का कलर कैसा आना चाहिए, रेड, इटैलिक होना चाहिए, 50 पिक्सल इसका साइज होना चाहिए, और फैमिली मतलब जो फेस होगा इसका वो एरियल होना चाहिए। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद हमें पैराग्राफ टैग के लिए पी टैग का यूज करना है और पैराग्राफ हमें टाइप करना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे पैराग्राफ, कंप्यूटर इज अ versatile machine that can be used to carry out a variety of tasks. For example, क्या क्या कर सकते हैं हम? You can do your homework, play games, listen to songs, and do many things on a computer. ये एक पैराग्राफ हमने टाइप कर दिया, बस बहुत है, बहुत हो गया। और भी लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं, जैसे 1-2 लाइन चलो और लिख ही लेते हैं, ताकि थोड़ा सा पैराग्राफ सही दिखे, ऐसा ना हो कि एक ही लाइन में आ जाए सारा। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ computers based on their size, the types of computers are मिनी कंप्यूटर। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, माइक्रो भी होता है, पहले माइक्रो आता, चलो कोई बात नहीं, एक बार तो हम ऐसे ही टाइप कर देते हैं फटाफट। माइक्रो हो गया, मेन फ्रेम हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये लग रहा है पैराग्राफ। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज पैराग्राफ टैग, हमने क्लोज कर दिया। और फिर हमने लास्ट में क्या क्लोज करना है, बॉडी टैग को क्लोज कर देना है, बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। और लास्ट में हमारा जो मेन टैग है HTML, उसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो देखो सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, पैराग्राफ हमने टाइप कर दिया, हेडिंग, और उससे पहले हमने ये हमारा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लिया। अब इसको कर देते हैं हम सेव। ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है properties.html के नाम से, बट Ctrl+S तो करना पड़ता है ना। अब चलते हैं हम अपने वेब ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर थोड़ा सा तिरछाया हुआ ना, क्योंकि इटैलिक डाला था हमने, कलर रेड आया हुआ है,
ठीक है। इसका फ़ॉन्ट फेस भी हमने चेंज कर रखा है। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी हैं। पैराग्राफ पे भी देखो सारी चीज़ें, इसका कलर ग्रीन आया है, साइज़ इसका थोड़ा-सा हेडिंग से कम रखा था हमने, तो वही जो चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई की थी, वो सारी चीज़ें हमारी अप्लाई यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये था फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। अब इसी में हम कर लेते हैं मार्जिन प्रॉपर्टीज़। मार्जिन हमें करना है तो कैसे करेंगे? पी टैग के अंदर ही हम कर सकते हैं या फिर अलग से इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस दिया, पैराग्राफ के अंदर ही पैराग्राफ का मार्जिन हमें छोड़ना है, तो मार्जिन और किस साइड से हमें स्पेस देना है, लेफ्ट राइट। एक बार लेफ्ट से कर लेते हैं, कॉलन लगा के, और कितना पिक्सल दें, 50 दे देते हैं। ठीक है, तो 50 पिक्सल हमने स्पेस दे दिया और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करके ब्राउज़र पे जाके हमें रिफ्रेश करना है। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब हमने मार्जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, तो देखते हैं क्या ये यहाँ से इधर जाएगा पैराग्राफ, मतलब स्पेस छोड़ेगा यहाँ से ये? तो देखो, ये यहाँ से इसने स्पेस छोड़ दिया। ऐसे ही हम राइट साइड से भी कर सकते हैं, टॉप से भी कर सकते हैं, बॉटम से भी कर सकते हैं। बॉटम का हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि बॉटम के नीचे अभी कोई पैराग्राफ है नहीं, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन टॉप का और राइट का और हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन, डैश लगा के राइट, और इसका भी इतना ही कर लेते हैं, 50-50 ही कर लेते हैं एक बार, 50 पिक्सल, और सेमीकोलन लगा के मार्जिन, डैश लगा के टॉप का और कर लेते हैं, टॉप और 50, सारा का हमने 50-50 ही कर दिया एक बार, और इसको कर देते हैं सेव। सेव करके वहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ से स्पेस अभी कम है और ऊपर से भी ये अब चेंज हो जाएगा जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखो, ठीक है? तो ये स्पेस जो होता है ना, स्पेस अपीयर होता है एलिमेंट के अराउंड, ठीक है? तो मार्जिन प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ की जाती है? मार्जिन सेट करने के लिए यूज़ की जाती है वेब पेज के अंदर किसी भी एलिमेंट के लिए। तो हमने पैराग्राफ के लिए यूज़ करके देख लिया इसको, ठीक है? तो ये हमारी फ़ॉन्ट और मार्जिन प्रॉपर्टीज़ थी और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। और तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू हम सारी चीज़ें सीखते चलेंगे, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।